तो अगर आप आ रहे हैं ऋषिकेश, और आना ही है क्योंकि कुंभ आ रहा है, और जानना चाहते हैं कि ऋषिकेश में कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है, कौन कौन सी जगह विजिट करना है, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। आज हम बात करेंगे ऋषिकेश में कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, जाएंगे भी, देखेंगे भी और कुछ के बारे में बात करेंगे। राम झूला, लक्ष्मण झूला तो हर कोई घूमता है यार, वहाँ तो ऋषिकेश आए तो जाना ही होता है, परमार्थ निकेतन है। बट आज हम बात करेंगे इनके साथ साथ नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, गोवा बीच, इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस के बारे में जो कि यूजुअली लोग नहीं जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं ऋषिकेश के नए जगमगाते हुए रेलवे स्टेशन के साथ। ये है ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन जिसका कि कल ही उद्घाटन हुआ है, 11 जनवरी। पीयूष गोयल जी आए थे यहाँ पर जिन्होंने उद्घाटन किया था, और अभी आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट हो रहा है। ट्रेन अभी कम ही है बट हाँ ये स्टार्ट हो चुका है, आप आ सकते हैं। सामने देखिए क्या ज़बरदस्त स्टेशन है ये यार। ये है अंदर से स्टेशन, बहुत ही सुंदर है। अभी तो एकदम नीट क्लीन है क्योंकि जस्ट इनॉग्रेट हुआ है इसका अभी। ये देखिए चेयर्स कुछ न्यू डिज़ाइन की हैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसी। अच्छा ये शायद मेरे ख्याल से उसके लिए लगी थी जो इनका उद्घाटन था। ये गार्डन है बीच में, ये प्लेटफॉर्म्स उस साइड बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा भी, और आगे तक काफ़ी दिख रहा है मुझे यार। ये है ऋषिकेश का स्टेशन, देखो कितना बड़ा है। वहाँ से लेके ये इधर ये मेन एंट्रेंस, और यहाँ से एग्जिट में भी, और इस साइड भी काफ़ी है। वहाँ पर जो है उस साइड आप देख रहे हैं वो छोटी लाइन वाला स्टेशन बन रहा है जो कि यहाँ से आगे जाएगा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तक। जो दूसरी वाली रेल लाइन बन रही है वो वहाँ से आने से जाने वाली है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है स्टेशन। और यहाँ पर है एक शिव जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी, जिसमें ये नंदी भगवान बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये शिव जी की मूर्ति है सेंटर में। वहाँ पीछे एक फाउंटेन है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि जल्दी ही हो जाएगा। तो यार ये है ऋषिकेश स्टेशन, और ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको आने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ मिल जाएगी, तो इजी है। आप ऋषिकेश आना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, हरिद्वार से आ सकते हैं, हरिद्वार से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बहुत ही आसान है। इसके अलावा बस भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए आपको दिल्ली से बस मिल जाती हैं जो कि करीब 250 रुपये चार्ज करती हैं। बाकी की जो होटल्स वगैरह स्टे की कितने दिन लगेंगे उसकी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, यहाँ पर मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। तो अब चलते हैं आगे राम झूला। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का उस बटन पर प्रेस कीजिए, उसे ग्रे कर दीजिए और ख़त्म कहानी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि कुंभ आने वाला है और ऐसी बहुत सारी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर मेरे द्वारा। तो मिलते हैं आपसे राम झूला पर अभी। तो यार अगर आप आ रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए तो आपको ऋषिकेश शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर से मेरा मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। आप सीधे राम झूला से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लेसेस हैं वो सारे राम झूला के इस साइड ही हैं, तपोवन साइड में। हमें अभी राम झूला की पार्किंग में, आप यहाँ पर 100 रुपये देकर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है शत्रुघ्न घाट। जब राम लक्ष्मण हैं तो भरत का भी कुछ होना चाहिए। पानीपुरी, और यहाँ से आप नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ से आप नाव में बैठ के सामने जा सकते हैं परमार्थ निकेतन साइड। उधर है परमार्थ निकेतन। और ये है नाव के चार्जेस, एक साइड का 10 रुपये, दोनों साइड के 18 रुपये मात्र। ये है शिवानंद झूला, जिसे पब्लिक बोलती है राम झूला। क्यों बोलती है ये भैया बताएंगे। हमारे साथ भैया हैं जो कि पूरा आज हमको गाइड करने वाले हैं, क्या है यहाँ पर घूमने के लिए और क्या क्या इतिहास है इन चीज़ों का। देखिए अभी आप लोग जहाँ पे घूमने आए हैं इस जगह को बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है? ऋषि मुनियों की नगरी है। बहुत पहले ऋषि मुनि देवता यहाँ सिर्फ प्रायश्चित करने आते थे। आज ऋषिकेश एक टूरिस्ट प्लेस बना है, आज यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। इस ऋषिकेश में फेमस पॉइंट 2 है, लक्ष्मण झूला, राम झूला। इसी के नाम पे पब्लिक लगभग आती है घूमने के लिए, देखती है।
लेकिन लक्ष्मण झूला राम झूला बोलने का एक रीजन है। जैसे बहुत पहले हमारे हिंदू धर्म में किसी गाय को मारते थे गौ हत्या, ब्राह्मण को मारते थे ब्रह्म हत्या लगता था, ठीक उसी प्रकार राम और लक्ष्मण को भी ब्रह्म हत्या लगी थी, क्योंकि रावण जात से ब्राह्मण था। राम ने रावण को मारा था, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था, तो उन दो भाइयों को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो राम और लक्ष्मण अपने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इन जगहों पे आए थे, कभी प्रायश्चित किए थे, तपस्या किए थे। वो जहाँ जहाँ प्रायश्चित किए थे, तपस्या किए, तो वहाँ कोई मंदिर बना, झूला बना, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि राम जी ने लक्ष्मण जी ने आके झूला बनाया था, लक्ष्मण राम कभी यहाँ पर आए थे, उसका उसी के नाम से अब फेमस है। इन जगहों पे कभी प्रायश्चित किए थे, इसलिए इसका नाम दिया गया लक्ष्मण झूला राम झूला। लेकिन जब राम और लक्ष्मण आए थे तो उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी आए थे, तपस्या किए थे साथ में, चारों 4 जगह तपस्या किए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है लक्ष्मण झूला, आप गए होंगे। लक्ष्मण झूला में एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, देखें आप। और यहाँ से 70 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में राम जी ने तपस्या किया, तो वहाँ आज भी एक रघुनाथ मंदिर है। और सामने आप लोग अभी गए थे, जहाँ पे आप बता रहे एक शत्रुघ्न घाट भी है, तो एक ऊपर गुंबद भी है, जहाँ पे शत्रुघ्न जी का तपस्वी वाली जगह है, जहाँ पे शत्रुघ्न जी तपस्या किए थे। और यहाँ से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर पीछे एक त्रिवेणी घाट है। त्रिवेणी घाट में आप जाएंगे तो वहाँ एक भरत मंदिर है, जहाँ भरत जी तपस्या किए थे। यानी ये चारों भाई आकर इस तपोभूमि में आकर तपस्या किए थे। तो राम लक्ष्मण इन जगहों पे तपस्या किए थे, इसलिए लक्ष्मण झूला राम झूला के नाम से फेमस हो गया। बाकी देखिए एक जानकी ब्रिज भी बन गया, तो जानकी जी ने तपस्या नहीं किया था। लेकिन जैसे लक्ष्मण झूला राम झूला नाम दिया गया, तो तीसरा कौन सा आप नाम दोगे? तीसरा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पब्लिक ने उसका नाम ऑलरेडी पहले से नाम दे दिया जानकी झूला। जैसे लक्ष्मण राम है तो जानकी भी रख दो, तो ऐसे उसका नाम हो गया। तो ये है स्वर्गाश्रम राम झूला सामने, और ये है रामेश्वरम मंदिर। इन सब का इतिहास जानेंगे भैया से। ये स्वर्गाश्रम के पास ही है, एकदम सामने ही। यहाँ 5 पांडव आकर कभी विश्राम किए थे। महाभारत आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। महाभारत में पांडवों ने अपने गुरु को, अपने भाइयों को, पांडवों ने सबको मारा था, तो पांडवों को गुरु हत्या का दोष लगा था। तो 5 पांडव अपने गुरु हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। लेकिन भगवान शिव के दर्शन पांडवों को नहीं हुआ, तो 5 पांडवों ने सामने जो आश्रम देख रहे हैं आप, बाबा काली कमली वाले का आश्रम है, उसी के अंदर 5 पांडव विश्राम किए थे। और अगले दिन जब पांडव गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो उनको एक शालिग्राम शिवलिंग मिला। वो शालिग्राम यहाँ रखकर भगवान शिव की पांडवों ने पूजा किया, जिसका नाम पड़ा सेकंड रामेश्वरम। फर्स्ट रामेश्वरम साउथ में है, तमिलनाडु में, जहाँ राम भगवान पूजा किए थे। और सेकंड रामेश्वरम में यहाँ ऋषिकेश में, जहाँ पे पांडवों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद पांडव यहीं से गए थे स्वर्ग, इसलिए इस पूरी जगह का नाम पड़ गया स्वर्ग आश्रम। आज भी आप कभी जाओगे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो बद्रीनाथ से आगे पड़ता है स्वर्गारोहिणी। गए आप बद्रीनाथ से आगे माड़ा गाँव स्वर्गारोहिणी, माड़ा गाँव गए हम। तो पांडव स्वर्ग जाने से पहले यहाँ विश्राम किए थे। बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहिणी एक यात्रा होती है, तो पांडवों ने स्वर्गारोहिणी स्टार्ट किया था और स्वर्ग जाने से पहले यहाँ विश्राम किया था, पूजा किया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया था स्वर्ग आश्रम। ठीक है, उनका बना हुआ एक मंदिर भी है, शालिग्राम मंदिर उन्होंने स्थापना किया था, सेकंड रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तो यार ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे रुद्राक्ष लगे हुए हैं। तो डिटेल में आपको भैया बताएंगे इसके बारे में, बट यहाँ पर पेड़ है, तो मैं बोला एक बार आपको दिखा दूँ कि क्या है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, ये हरे हैं, मतलब पकने के बाद काले पड़ जाते हैं। तो ये भैया से पूछते हैं अभी आगे का क्या इतिहास है इन सब का। रुद्राक्ष आप लोग देख रहे हैं, तो ये हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, उसका एक कारण है। जैसे आप लोगों ने हरिद्वार में घूमा होगा, हरिद्वार में आज भी आप कभी जाओगे तो वहाँ एक टेम्पल बना है कनखल। कनखल में प्रजापति दक्ष का मंदिर है, वहाँ सती कुंड बना है, जहाँ भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो उस समय भगवान शिव सती वियोग में चारों तरफ भटक रहे थे और विलाप कर रहे थे, और उस समय भगवान शिव की आंखों से जहाँ जहाँ आंसू गिरा, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। यह माना जाता है मुख्य रूप से जो उनका आंसू था वो 3 जगह गिरा था, हिमालय, नेपाल और इंडोनेशिया। और आज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 जगह पर रुद्राक्ष निकलता है, जिसमें पहला पॉइंट पड़ता है उत्तराखंड हिमालय। यहाँ पर 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, नेपाल में 1 मुखी से 16 मुखी तक, और इंडोनेशिया में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष निकलते हैं। लेकिन जो रुद्राक्षों में जो सबसे दुर्लभ माना गया है, इंपॉर्टेंट वो माना गया है, वो होता है 1 मुखी रुद्राक्ष, जो 12 साल में एक पेड़ से सिर्फ 1 ही फल आता है, जिसका लाखों रुपये देने पर भी सेल नहीं होता है, क्योंकि वो 1 मुखी भगवान शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। उसका सिर्फ दर्शन कराया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है शिव पुराण में कि 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करना और 1000 मंदिर का दर्शन करना बराबर माना गया है। और उसके मात्र एक दर्शन करने से जाने अनजाने में कोई भूल गलती या पाप होता है, तो उसके दर्शन करने से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसका फेमस दर्शन वर्ल्ड में 3 जगह कराया जाता है। पहला दर्शन होता है नेपाल में, आप सुने होंगे पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में 1 मुखी रुद्राक्ष का पहला दर्शन होता है। दूसरा होता है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ आप गए होंगे। जब आप बद्रीनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक आश्रम पड़ता है, जोशी मठ आश्रम। उस जोशी मठ में आदिगुरु शंकराचार्य के तरफ से दूसरा दर्शन कराया जाता है। और तीसरा दर्शन होता है ऋषिकेश में। इस ऋषिकेश में एक आपको मैंने पहले दिखाया था दर्शन स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट,
तो तीसरा एक मुख्य रुद्राज का दर्शन व स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के द्वारा भी कराया जाता है, जो अभी लास्ट में जब रिटर्न हम आएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे। ठीक है। फिर हम ये सामने का जो दिख रहा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है। यहाँ पे रहने ठहरने की जो व्यवस्था है वो 3 दिन से ज़्यादा अगर आप रुकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 दिन से ज़्यादा अगर रुकेंगे तो कमरे का कोई चार्ज नहीं है, आपको चूल्हा बर्तन गैस भी मिल जाएगा। अगर आपको 3 दिन तक रुकना होता है तो आपको चार्जेस एक फिक्स रहता है, 200, 300, 500 जो भी है। बाकी जो लोग रहते हैं उनको चूल्हा बर्तन गैस भी ये लोग अपने तरफ से दे देते हैं। नहीं तो बना बनाए खाना अगर आपको चाहिए तो 50 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं देसी घी का। लेकिन एक आश्रम का रूट है कि फैमिली वालों को ही रूम देते हैं, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एक आश्रम का जैसे रूट है, जैसे आपको कोई नशा नहीं करना है और अगर कोई प्रेयर होता है, कोई सत्संग होता है, उसमें 5-10 मिनट आपको टाइम देना पड़ता है। यानी आश्रम के रूट को फॉलो करेंगे तो आपको रूम देंगे, नहीं तो रूम नहीं देंगे। ठीक है। मैक्सिमम आपको 3 मंथ के लिए रूम मिलता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। जाते हो जो भी अपनी मर्ज़ी से 500, 1000, 1500, 2000, 5000 जो आपकी मर्ज़ी करे डोनेशन दान देकर जा सकते हैं। इनका अपना कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो ये धर्मशाला है, इसके अंदर भी मंदिर है। इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत अच्छा दृश्य देखने का, जो अभी बंद कर रखे हैं। सिर्फ उनका आरती प्लेस खुला है। पिक्चर ले लेना तुम। 2013 में उत्तराखंड में एक बार आपदा आई थी, आपको पता होगा, आपने देखा था टीवी में। तो उस समय आपने एक शिव जी की मूर्ति को गर्दन तक पानी में देखा था। तो यहीं पे एक मूर्ति रखी गई थी जो आपने टीवी में देखा था, वो मूर्ति बाढ़ के कारण वो बह गई। यह दूसरी मूर्ति रखी गई है, 2018 में रखी गई। ठीक। और यहीं गंगा जी की आरती होती है, जिसको लाइव दिखाया जाता है संस्कार आस्था चैनल पे। और हर साल यहाँ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का प्रोग्राम भी चलता है 1 से 7 मार्च तक। तो अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं, भाग लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरफ से योगा के लिए भी आश्रम फेमस है और आरती के लिए भी। रुकने ठहरने की हर इसमें फैसिलिटी मिलती है। और ये सामने वाले आश्रम के बारे में बता रहे यही है परमार्थ निकेतन, ये सब एक ही है। हैं। अभी ये बंद है। हाँ, ये कोविड की वजह से बंद है। उनका सिर्फ आरती प्लेस ओपन है, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये आरती प्लेस है। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आरती कराई जाती है घंटे की। क्योंकि माना गया है तो विशेष दर्शन माना जाता है इसका। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम दर्शन करते हैं। सुन सकते हैं इसको, ओम नमः शिवाय। यार ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये है पुराना वाला चोटी वाला, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। और एक यहाँ भी है। अब इनमें से कौन सा ओरिजिनल है, दोनों में ही कुछ चलता रहता है, सेम बने हुए हैं क्योंकि। सो यू कैन डिसाइड। ऑन माई ओपिनियन दिस वन इज़ ओरिजिनल। तो यार आ चुके हैं अभी गोवा बीच पर। वो पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ काफ़ी सारी पब्लिक होगी। उधर जाते हैं वहाँ पर। पहले आपको रास्ता बता दूँ कि ये है राम झूला, इस साइड जहाँ पर फिनिश होता है मंदिर साइड से। और वहीं से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से आप नीचे आके और इधर से यूँ वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ जाते हैं, फिर आपको व्यू दिखाते हैं। ये है ब्यूटी ऑफ गोवा बीच, जिसमें आपको सब तरह का मिल जाएगा। मिनी गोवा बीच है ये भैया फ़ोटो शूट करा रहे हैं अपना। उधर देखेंगे आप पूरा पत्थर वाला व्यू है। सामने आप देखेंगे सैंड है, एकदम वाइट सैंड है, काफ़ी अच्छा वाला व्यू आ रहा है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, सब पिक्चर लेने के लिए आए हुए हैं। तो यार ये था राम झूला वाला पार्ट, ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ जो था हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, वहाँ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल और शिवपुरी के बारे में, राफ्टिंग के बारे में, सब कुछ। बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। तो यार ये है वो रास्ता जहाँ से जाते हैं नीर वाटरफॉल। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से 50 मीटर नहीं है, बुकिंग ऑफिस से 50 मीटर आगे। और थोड़ा करीब 1-1.5 किलोमीटर आप जाएंगे, वो आप देख रहे हैं रास्ता सामने जो ट्रेल दिख रहा है, सॉरी रोड बना हुआ है आगे। उधर तक पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका गाड़ी पार्क होगा। उसके बाद करीब आधा किलोमीटर का ट्रैक होगा पैदल। तो यार अभी हम जा रहे हैं यूसुफ बीच, इधर कहीं पर है। रास्ता बता दूं आपको, ये मैगी वैगी की वैन लगी हुई है यहाँ पर। ये शिवपुरी से थोड़ा सा आगे है, ऋषिकेश से करीब 18 किलोमीटर के आसपास होगा। 18 नहीं है, कम है थोड़ा सा। अप्रॉक्स तो मुझे नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, बट करीब मान के चलिए आप 17-18 के कुछ होगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा ट्रेल बना हुआ है, नीचे जाने का दिखाता हूँ मैं आपको। तो कुछ ऐसा ट्रेल है, बहुत फिसलन सी है यहाँ पर, मतलब एकदम से आप फिसल सकते हैं, संभल के चलना पड़ेगा।
तो यार आ गए हैं अभी गोवा बीच पर। वो जो बीच था वो था राम झूला के पास में, वो राम झूला के पास था इसलिए उसको दिखाया था मैंने, बट वो बहुत सुंदर नहीं था। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप इसे देखोगे ना, ये है बीच वाली फीलिंग। ये देखो बहुत लंबा है ये, सबसे बहुत सारे बीचेज हैं एक्चुअली यहाँ पर, छोटे छोटे नदी के किनारे पूरा सैंड आप देखेंगे। ये सैंड देखिए, बहुत सारे ऐसे बीचेज हैं जहाँ पर ऐसे साइड में सैंड है और ये देखिए नदी है। बट ये सबसे बड़ा बीच है, आप देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक दिख रहा है मुझे। वहाँ पर इस साइड से भी वो फैमिली आ रखी है अभी, क्योंकि टूरिस्ट कम हैं, लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है तो कम लोग आते हैं। बट ये कुछ हरामखोरी करने वाले भी आते हैं। देखिए कौन सा है, रॉक फोर्ड कुछ तो भी है साला। तो यार ये है गोवा बीच। और देखो बहुत सारे यहाँ पर कुछ लोगों ने रात को बोनफायर किया होगा, कैंपिंग करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। उधर भी देखो, वहाँ पर भी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो कैंपिंग की बहुत ज़बरदस्त जगह है, बट यहाँ पीना पूना अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिए तो आपको लपेट भी देंगे। तो यार पहुंच गए हैं अभी लक्ष्मण झूला पर। ये आप देख रहे होंगे पीछे, ये रास्ता है ऊपर मार्केट में जाने का, बट भीड़ बहुत ही कम है। रीज़न बंद पड़ा हुआ है, कोरोना है और ऊपर से ये बंद कर रखा है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है यहाँ पर। जो व्हीकल्स चलते थे यहाँ पर, टू व्हीलर यहाँ से पहले पास आउट होते थे, बट वो बंद कर दिए गए हैं अभी। तो सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं फ़िलहाल, या फिर जो लोकल लोग हैं जिनको आसपास जाना होता है उनके लिए ओपन है। अब इसमें इतना पावर नहीं है कि ये वजन झेल पाए बहुत ज़्यादा, इसलिए इस पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते, ना ही टू व्हीलर्स चलाने देते हैं। बाकी अब व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ राम झूला से ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। ये सामने मंदिर है क्योंकि शिव जी का, और राफ्ट देख रहे होंगे आप, यहाँ पर भी गंगा जी का व्यू आता है फुल एकदम। उस साइड भी वहाँ पर एक छोटा सा गोवा बीच बोलते हैं उसे भी, वहाँ पीछे की साइड है, बट उतना बड़ा नहीं है, जैसा कि हमने आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस मंदिर भी ये कुछ 14 मंजिल है टोटल, नीचे से मंदिर भी आते हैं। एक ये है और एक सामने वाला मंदिर है, वो दोनों ये भी घूमने की जगह है यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो हम उस मंदिर में नहीं जा रहे हैं, बहुत सीढ़ियाँ, क्योंकि ऊपर तक हम जा चुके हैं कई बार। बट आप आएँ तो एक बार ज़रूर जाएँ प्लीज़, वहाँ से सामने से व्यू बहुत ही बढ़िया आता है उधर का। तो यार ये है लक्ष्मण झूला, और बस अभी शाम हो गई है इसलिए हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। बट आपके लिए मैं पूरी डिटेल बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर और आप जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में पूरा ऋषिकेश कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप अगर एक ही दिन के लिए आएँ तो आप जो मैंने जगह बताई हैं आप उन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक है पटना वाटरफॉल। ये पटना वाटरफॉल जाएंगे, एकदम डिफरेंट ही वाटरफॉल है। इसका करीब करीब आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, आप उसके बाद ही जा पाएंगे। तो अगर आप फिट नहीं हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ना जाएं, थोड़ा देख लें कि हाँ आप इतना चढ़ सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि आपको जाना चाहिए, आपको फुल मस्त वाला ट्रैक का व्यू आएगा और आप अपने आप को वहाँ पर एकदम जंगल में पाएंगे। तो यार ये था ऋषिकेश, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमारा टूर ख़त्म हो गया है अभी, क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो हम और जगह नहीं जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आप इतनी जगह घूम पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं घूम पाएंगे। बट अगर आप ऐसे घूमने नहीं आ रहे हैं, साइट सीइंग के लिए नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा है यहाँ पर एडवेंचर। एडवेंचर में आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है राफ्टिंग, जिसकी कॉस्ट होती है करीब 500 से 600 रुपये, अब डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग। यूजुअली जो प्राइजेस हैं वो 600 रुपये के होते हैं। आप ज़्यादा हैं या ऑफ सीज़न है तो कम भी कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा होने पर हो सकता है ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, तो डिपेंड्स। बट 600, 700, 500 के आसपास ही कुछ रहता है पर पर्सन। इसके बाद बंजी जंपिंग होती है यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैंने अभी तक नहीं किया है, सोच रखा हूँ बस। तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, करीब 3000 के आसपास, 2500 से 3000 रुपये होता है। इसके अलावा कैंपिंग भी होती है यहाँ पर, तो वो भी सिचुएशनल है, कैसा आप पैकेज लेते हैं। 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, हालांकि आप एक 1 नाइट का जो स्टे है वो 1000 रुपये में खाना वाना भी हो जाता है उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, अब मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा, जो रस्सी से जाते हैं यार, पता नहीं क्या उसको, फ्लाइंग ब्लाइंग कुछ तो नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, आ भी नहीं रहा दिमाग में अभी, तो वो भी होता है। तो ऐसी कुछ
एडवेंचरस और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, वो आप करना चाहें तो वो भी यहाँ पर बहुत सारा, मतलब अगर पूरे उत्तराखंड में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एडवेंचरस चीज़ें होती हैं वो यहीं होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, जो राफ्टिंग है वो अलग अलग जगह से होती है, मैं आपको बताना भूल गया। मतलब जो सबसे बड़ी है करीब 16 किलोमीटर है, उसका आप 600 रुपये होता है। कुछ छोटी भी हैं, उनका भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी गर्ल्स के साथ हैं या ऐसे लोगों के साथ इनको कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जो 16 किलोमीटर्स की है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो ऐसे लोग करें जो कर रखे हैं या थोड़ा सा रखते हैं दिल की, हाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक नगरी भी है, तो गंगा आरती या परमार्थ निकेतन जो मैंने दिखाया था वहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा सभी गंगा जी पे आप स्नान करना हो, आपको घाट घूमना हो, मंदिर हैं बहुत सारे, लक्ष्मण जी का है, शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर भरत जी का मंदिर है, जो दिखाए थे सारे, स्वर्ग आश्रम है, इस सारे आश्रम पर आप विजिट कर सकते हैं। आने के लिए बता दिया मैंने, ट्रेन बस दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप इजीली दिल्ली से आ सकते हैं। करीब 200-250 रुपये किराया होता है ऋषिकेश तक का, बस से भी करीब वही होता है, और ट्रेन से तो इवन और भी सस्ता मिल जाता है आपको स्लीपर का। इसके अलावा रुकने का है तो होटल्स आपको एकदम सस्ते से सस्ते मिल जाएंगे। 250 रुपये में आपको बॉयज़ हॉस्टल मिलते हैं, तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं मात्र 250 रुपये पर नाइट। आपको फ्री में रहना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे जो धर्मशालाएँ हैं जो ट्रस्ट की होती हैं, उन पे कुछ जगह ऐसी भी जहाँ फ्री में भी रुकते हैं, बट 100-200 रुपये में आपको वो भी मिल जाती हैं। बाकी होटल्स आपको और भी महंगे मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स भी यहाँ पर मिलती हैं, तो आप जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ऋषिकेश का ट्रिप। अगर आपके तब भी कोई क्वेश्चन छूट गए हैं, क्योंकि मुझे पता है एक साथ सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, अगर कुछ छूटा है जो आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। खासकर अभी तो करना ही करना है। इसके अलावा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंभ आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें कुंभ से रिलेटेड आपको जाननी होंगी, और मैं अपलोड भी करूँगा इस चैनल पर, क्योंकि आपको पता ही मैं हरिद्वार से ही बिलोंग करता हूँ, कुंभ हरिद्वार में ही होना है। ऋषिकेश में इसलिए पहले आ गया कि यहाँ पर भी जो हरिद्वार में कुंभ में आते हैं वो यहाँ भी आते ही आते हैं विजिट करने के लिए, तो आपको यहाँ क्या क्या घूमना है, क्या करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।